हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। और प्लाजो पैंट को हम अस्तर के साथ में ये हमारा साड़ी का फैब्रिक था जिसमें मैंने अस्तर लगा के प्लाजो पैंट को तैयार किया है। किस तरीके से हम अस्तर वाले प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं और किस तरीके से इसमें हम अटैच करते हैं जिससे हमारे प्लाजो पैंट में झोल ना आए, तो इस वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा। दोस्तों, ये हमारा साड़ी का फैब्रिक था जिसमें हमने पहले पैनल कुर्ती तैयार की है और इसके बाद में जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम अस्तर वाला प्लाजो बनाएंगे। अगर आपने पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके आप पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुर्ती का लिंक डाल दूंगी कटिंग और स्टिचिंग का, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो प्लाजो पैंट की कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अस्तर लिया है। प्लाजो पैंट में अस्तर लगाने से पहले आपको अस्तर को धो लेना है, उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके सीधा कर लेना है। उसके बाद में हम अस्तर को ओपन करेंगे और कन्नी वाली साइड फोल्ड करके इसको हम बिछा लेंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल प्रेस करके कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में कन्नी वाली साइड हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से सेट करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में अगर आपका अस्तर वाला पार्ट छोटा बड़ा है तो उसको हम इक्शार करेंगे। तो यहाँ से हमारा कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा था तो मैंने यहाँ से सीधी लाइन खींच के इसका एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। कट करने के बाद में जो हमारे प्लाजो का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, प्लाजो पैंट की जो हमारी हिप है वो हमारी है 38 इंच, कमर 32 इंच है, लेंथ 40 इंच रहेगी और जो मोहरी है वो 10 इंच रहेगी। तो ये हमारे प्लाजो पैंट का मेजरमेंट है जो मैंने लिख के रख लिया है। आप भी जब भी प्लाजो पैंट कट करें तो अपने मेजरमेंट को लिख कर रख लीजिएगा। सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट रहेगा। आप 2 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप 2.5 या 3 जितना इंच आप फोल्ड करने में ले उतना ही आपको मार्क करना है। अब हम लगाएंगे प्लाजो पैंट की लंबाई की मार्किंग। दोस्तों, 1 इंच हमारी बेल्ट रहेगी तो यहाँ पे मैंने 40 में से 1 माइनस करके 39 इंच पे मार्क किया और लाइन को हम सीधा करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको कटिंग करने का बताऊंगी। तो यहाँ पे जो कन्नी है यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है और इसको कन्नी वाली साइड को हटा के आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा लेंगे और इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। हिप का चौथा हिस्सा था 9.5, 1/2 इंच प्लस किया तो 10 इंच। 10 इंच का ही हम आसन रखेंगे और 10 इंच ही मैंने कमर की मार्किंग की है। अब 3 इंच आसन के क्रोच एरिया के लिए मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ से टोटल नाप लिया है। अब यहाँ जितना हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया ऊपर की साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमारा कॉर्नर बना यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। आसन की गोलाई देने के बाद में हम यहाँ से टोटल फैब्रिक को नाप लेंगे। तो हमारा टोटल फैब्रिक आ रहा है 13 इंच। अब मोहरी वाली साइड भी हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से आपको आसन वाली साइड से नापना है और जितना आपका आसन वाली साइड चौड़ाई आ रही है उतना ही हम मोहरी वाली साइड मार्क करेंगे। अब इसका सेंटर लेंगे। अब हमारी जितनी मोहरी है उतनी ही मार्किंग करनी है। एक साइड 5 इंच को मार्क करेंगे, दूसरी साइड भी हम 5 इंच को मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटर की मार्किंग की ताकि जब हम सेप पट्टी से पैंट की मार्किंग करें तो वो सही आए। इस तरीके से आपको सेप पट्टी को रखना है और मार्क कर लेना है। अब सेप पट्टी को पलटेंगे और जहाँ पे हमने हिप की मार्किंग की थी वहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जब भी हम प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं तो आगे वाले पार्ट में हम सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सिलाई करने में इंटरेस्ट रखते हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है मेरा बताने का, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आगे वाले पार्ट में यहाँ पे मैं प्लेट की मार्किंग करूँगी। प्लेट की लंबाई यहाँ पे हम 5 इंच रखेंगे और दोनों साइड को मैं 1/2 इंच की मार्किंग करूँगी प्लेट की चौड़ाई के लिए। तो ये आगे वाला पार्ट हमारा कट होके कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक है, इसको भी हम कन्नी वाली साइड से इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे। आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। आपको अच्छी तरीके से भी इसको सेट करके रख लेना है।
अब यहाँ पे हम जितना हमने आसन लिया था आगे वाले पार्ट में उतना ही मैंने आसन की चौड़ाई रखी है और जितनी भी आपकी साइड है वहाँ पे मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर की साइड भी हम बैक वाले पार्ट को भी बड़ा करके लेंगे। इस तरीके से हम इन जो हमने मार्किंग की इनको आपस में मिला लेंगे। बैक वाले पार्ट में हम आसन की गोलाई देंगे। आसन की गोलाई देने के बाद में अब हम ऊपर की साइड जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया उसको हम कमर वाली साइड इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद में हम यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे साइड में पैंट के। अब सेब पट्टी की मदद से जो हमने डॉट्स लगाई इनको हम आपस में मिला लेंगे। हमारी बैक वाले पार्ट में मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अस्तर के ऊपर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। जो कटिंग हमने अस्तर के ऊपर की है अब अस्तर वाले पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर वाले हम साइड में करेंगे और ये जो मैन फैब्रिक को हम फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से कन्नी वाली साइड से मैंने फोल्ड किया है और अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम 2 पार्ट को एक साथ रखेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट को मैंने एक साइड को रख लिया और दूसरे पार्ट को उठा के मैं दूसरी साइड को रख लूँगी। अब हम इन पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे अस्तर के ऊपर हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे अस्तर के साथ में तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो प्लाजो पैंट में हम बेल्ट अटैच करेंगे उस फैब्रिक की अब हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। बेल्ट के लिए 4.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई जितना हमारा भाई ऊपर से कमर वाला साइज रहेगा उतनी हम लंबाई में कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रख लिया है। अच्छी तरीके से इसको हम सेट करेंगे। 4.5 इंच पे मैंने चौड़ाई की मार्किंग की है और लंबाई हम अपने घेरे के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। यहाँ पे हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्लाजो पैंट को भाई स्टिच करेंगे, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसके साथ में हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुई धागे के साथ में ही अस्तर को अटैच करूँगी। मशीन के ऊपर जब हम अस्तर को अटैच करते हैं तो उसमें सलवट आ जाती है और बार बार में हमारा फैब्रिक मुड़ जाता है। तो मैं कटिंग करते वक्त ही साथ के साथ ही अस्तर को भी सेट करके यहाँ पे सुई धागे से अटैच कर लेती हूँ। 2 ही मिनट लगती है, हमारे सारे पार्ट भाई सुई धागे से स्टिच हो जाते हैं। तो इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के उल्टे वाले के साथ में इस तरीके से सेट करना है और सुई धागे से भी मोटी सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेना है। बहुत ही भाई जल्दी हमारा ये अटैच हो जाता है और ना ही हमारे अस्तर में झोल आता है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट को ज्वाइंट कर लिया और इसी तरीके से आपको पैंट के तीनों, ये एक पार्ट मैंने कर लिया, इसी तरीके से जो हमारे 3 पार्ट है उनको भी हम अस्तर के साथ में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भाई चारों पार्ट को अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। दोस्तों सिलाई अब ये हमारा जैसे हम सिंपल पैंट को स्टिच करते हैं उसी तरीके से ये हमारे 4 पार्ट बन गए और उसी तरीके से इसको स्टिच करना है। पैंट की सिलाई की वीडियो बहुत ज़्यादा चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। मैंने यहाँ पे बताया कि हम अस्तर को सिंपल तरीके से किस तरीके से अपने मेन पार्ट के साथ में अटैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्टिक के साथ में आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक बनाया है और यहाँ पे ये मैंने खुद ही भाई क्रिएट किया है कि भाई मैं लास्टिक के साथ में आगे बेल्ट और लास्टिक लगाऊं, क्योंकि जो हम बुकरम अटैच करते हैं वो धोने के बाद में भाई
मुड़ जाती है, तो इलास्टिक के साथ में जब आगे बेल्ट बनाएंगे तो भाई आपकी बेल्ट बिल्कुल टाइट रहेगी और लूज नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है और ये मैंने साड़ी के फैब्रिक के साथ में प्लाजो को